नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। दिल्ली में चुनाव के नतीजे लगभग साफ होने को है। रुझानों में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बंपर बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में आती हुई दिख रही है। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है जिसमें वो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रही थी। अब केजरीवाल के नाम भी वो रिकॉर्ड हो गया है और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब अरविंद केजरीवाल के नाम होगा। हालांकि अभी रुझान है, लेकिन रुझानों में भी इतनी बंपर सीटें, 50 से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। इसलिए यह मान लेना चाहिए कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सवाल ये कि जिस बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी लगा दी थी, अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन किया, खुद जाकर पर्चे बांटे, वो बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीतने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई? रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी। जनता से जब हम बात कर रहे थे तो जनता भी बीजेपी की बात कर रही थी। लेकिन वो क्या वजह रही कि अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार सत्ता में, और वो भी बंपर सीटों के साथ आए? नतीजे पूरे आने के बाद विश्लेषण होगा कि वोटों का अंतर क्या रहा, वोट शेयर क्या रहा, उस पर हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन अभी मोटा मोटी उन कारणों को तो हमें खोजना ही चाहिए कि जिसकी वजह से बीजेपी इस चुनाव को जीतने में नाकाम रही और अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाले हैं। क्या वो कारण थे? तो इन कारणों की हमने समीक्षा की और मोटे तौर पर 5-6 कारण हमारे सामने आए कि क्यों आखिर बीजेपी ये चुनाव जीतने में नाकाम रही। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण अगर हम देखें तो वो ये समझ में आता है कि केजरीवाल के चेहरे के खिलाफ बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं दिया जिसका खामियाजा बीजेपी को इस चुनाव में भुगतना पड़ा। ऐसा इन नतीजों से लग रहा है, क्योंकि आखिर तक आपने अगर देखा होगा तो अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को पकड़े रखा और वो हर बार ये कहते रहे। चुनाव से 2 दिन पहले भी उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को ये बताना चाहिए कि मेरे खिलाफ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है और मैं उनके साथ बहस करना चाहता हूं। लेकिन बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर इस चुनाव को लड़ा, लेकिन चूंकि मोदी प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, तो वो जो प्रयोग था बीजेपी का वो यहां फेल होता दिखा। अगर किसी चेहरे के सहारे पिछले बार जैसे किरण को उतारा गया था, आईपीएस किरण बेदी को उतारा गया था, पूर्व आईपीएस किरण बेदी को, वो भी बीजेपी को उल्टा दाव पड़ गया था। इस बार किसी अच्छे चेहरे को अगर बीजेपी उतारती केजरीवाल के खिलाफ, तो हो सकता था कि जनता और ज्यादा ट्रस्ट कर पाती बीजेपी पे। एक थोड़ा सा मुझे लगता है यहां पर भी ये पहला कारण था कि एक चेहरा न होना ये थोड़ा सा बीजेपी के लिए नुकसान कर गया, क्योंकि बीजेपी हमेशा कही कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम बता देंगे कौन है। तो ये एक थोड़ा सा बड़ी वजह थी। दूसरी, अगर बीजेपी के इसमें हम बड़ी वजह देखें, बीजेपी ने इतना तगड़ा कैंपेन किया, लेकिन शुरुआती दौर में अगर हम देखें जहां आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले अपने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी और कैंपेन शुरू कर दिया था, बीजेपी इसमें पिछड़ गई। उन्होंने देरी से अपना प्रचार शुरू किया और चुनाव को जब लगभग 2 महीने 1.5 महीने का वक्त था, तब से बीजेपी चुनाव प्रचार में जुटी। जबकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत 1.5-2 साल पहले से ही शुरू कर दी थी। काम को लेकर जिस तरह से जो वादे उनके मैनिफेस्टो में थे, तो उसको लेकर उन्होंने 6 महीने पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दी और सीसीटीवी लगाना और बाकी जो चीजें थी। तो देरी से प्रचार में उतरना यह भी बहुत बड़ी वजह रही। बीजेपी ने प्रचार तो बहुत आक्रामक तरीके से किया, लेकिन बहुत देर से प्रचार शुरू हुआ। तो मुझे लगता है कि पहले ही आम आदमी पार्टी अपने वोटरों को, दिल्ली की जनता को कन्विंस कर चुकी थी और उसके बाद जब वहां बीजेपी पहुंची तो वो कन्विंस्ड वोटरों को फिर से समझाने में नाकाम साबित हुए। अगर बीजेपी पहले प्रचार शुरू करती और उन वोटरों को कन्विंस करती तो शायद हो सकता है कि नतीजे कुछ और होते। तीसरी हार की वजह जो है वो हमें जो समझ में आ रही है कि बीजेपी के चुनाव कैंपेन में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय मुद्दों को, जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, उसको ज्यादा तरजीह दी गई बनिस्बत स्थानीय मुद्दों के। जबकि केजरीवाल
को आप देखेंगे तो उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, इन्हीं मुद्दों की बात की सारे चुनाव में। वही अगर बीजेपी की बात करें तो सीए की बात करती रही, एनआरसी की बात करती रही, माफ करिए एनआरसी तो नहीं लेकिन सीए की बात करती रही, एंटी एनआरसी जो कैंपेन थे उसकी बात करती रही, राम मंदिर के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया, सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के आए, वो भी इस मुद्दे पर बात करते रहे, जम्मू कश्मीर के धारा 370 का मुद्दा उठाया, तो राष्ट्रीय मुद्दों पर ये लोग बात करते रहे, 3 तलाक वाले मुद्दे पर बात की, तो राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते रहे और केजरीवाल स्थानीय मुद्दों पर बात करते रहे। तो स्थानीय मुद्दों पर बात न करना यह भी थोड़ा सा एक महंगा पड़ा। केजरीवाल अपने काम की बात करते रहे और ये इन्होंने कैंपेन को शाहीन बाग और इसके इर्द गिर्द बनाया, तो वो भी थोड़ा सा नुकसान करता गया। जबकि बीजेपी के पास इतने काम थे, अपने कामों को गिना सकती थी, लेकिन स्थानीय लेवल पर ही, तो ये एक भारी पड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। और एक चौथी जो वजह, सबसे बड़ा कारण अगर हम देख सकते हैं तो मुफ्त की योजना, जो अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की योजनाएं शुरू की, वो बीजेपी पर भारी पड़ गई। चुनाव के अंतिम दौर में महिलाओं के लिए डीटीसी बस में यात्रा फ्री करना हो, या फिर बिजली फ्री करना हो, पानी फ्री करना हो, और बाकी बीजेपी को भी उन्हीं के पिच पर आकर खेलना पड़ा। बीजेपी ने भी, जो बीजेपी विरोध करती थी इन चीजों का, आखिर में आकर उन्होंने कहा कि हम इसको खत्म नहीं करेंगे, हम इसको लागू रखेंगे। तो लोगों को लगा कि जब केजरीवाल दे ही रहे हैं और बीजेपी कह रही कि हम भी आने के बाद देंगे, तो फिर केजरीवाल क्या गलत कर रहे हैं फ्री देके। जब तक कल आप उस फ्री का विरोध कर रहे थे और फिर आपने अपने घोषणा पत्र में स्कूटी फ्री देने का वादा कर दिया, और मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, इसको हटाएंगे नहीं, जैसा है वैसे चलते रहेगा। तो ये फ्री वाला जो मुद्दा था, ये केजरीवाल के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ और बीजेपी के लिए ये नुकसानदेह साबित हुआ। हालांकि बीजेपी ने भी बहुत बढ़िया दाव खेला था, जो जहां झुग्गी वहां पक्का मकान वाली बात हो, या फिर अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को घर देने का बात हो, लेकिन इसमें भी बीजेपी बहुत देर कर गई। क्योंकि इन्होंने जब रिजोल्यूशन लाया पिछले संसद सत्र में, और उसके बाद जब रजिस्ट्री शुरू हुई, तो अभी लोगों बहुत कम रजिस्ट्रियां, मुझे लगता है 100 से भी कम लोगों की रजिस्ट्रियां हो पाई। तो लोगों को ये यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह का भ्रम फैलाया गया कि आपकी रजिस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, 1000 रुपए में रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, ये पलट देंगे, ये कुछ नहीं, भ्रम फैलाया गया और लोग उस पर यकीन कर गए। अगर यही फैसला बीजेपी पहले लेकर अगर कई हजार लोगों की रजिस्ट्रियां करवा दी थी, तो लोगों में यकीन होता, पुख्ता यकीन होता, और फिर वो बीजेपी को वोट करते। मुझे लगता है जिन लोगों को अनाधिकृत कॉलोनियों वाला, वो हमें जब डेटा आएगा उसका भी एनालिसिस करेंगे हम, लेकिन अभी लगता है कि उन लोगों ने भी बीजेपी को वोट नहीं किया, इतनी बड़ी सौगात देने के बाद भी। तो ये मुफ्त वाली जो बात थी वो बीजेपी को भारी पड़ी। अगर 5वें मुद्दे की हम बात करें, 5वें कारण की बात करें कि क्यों बीजेपी हारी, तो उसमें 5वां बड़ा कारण निकल कर आता है केजरीवाल की रणनीति, स्ट्रेटजी। केजरीवाल ने अनुभवों से सीखा और उन्होंने इस चुनाव में, आपने देखा होगा, एक भी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया या उन पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया। वो शाह को चुनौती देते रहे, वो बाकी मंत्रियों को चुनौती देते रहे, मनोज तिवारी को चुनौती देते रहे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कभी कोई बात नहीं की। पाकिस्तान की ओर से जब ट्वीट आया, उसमें भी उन्हें बड़ी अदब से बात की कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हमारे भी प्रधानमंत्री है और हम उनका सम्मान करते हैं। पाकिस्तान की को इस मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है और उनको दखल नहीं देना चाहिए, ये हमारा आंतरिक मामला है चुनाव। तो बड़ी ही चालाकी से अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई सीधा अटैक नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि मोदी पर जितना अटैक किया जाता है वो खिलकर उतना आते हैं और उसके बीजेपी को फायदा होता है। तो इस रणनीति पर उन्होंने काम किया और सिर्फ बाकी लोगों पर अटैक किया, मोदी पर कोई अटैक नहीं, चुप्पी साध रखी मोदी पर। जबकि उनके बरक्स अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने केजरीवाल पर निजी हमले किए सीधे। किसी ने उन्हें आतंकवादी बता दिया तो उनको चोर भी कहा गया, कहीं ने कहा कि भाई शपथ बच्चों की कसम लेके तोड़ दी। तो अलग अलग तरह के निजी हमले हुए केजरीवाल के ऊपर। मुझे लगता है कि उसका भी फायदा केजरीवाल को मिला। एक सेंटीमेंट लोगों के केजरीवाल के साथ जुड़े कि भाई इन्हें ये काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा भी कि काम करने वाला क्या आतंकवादी हो सकता है? अगर मैं स्कूल अच्छे कर रहा हूं तो क्या आतंकवादी स्कूल अच्छे कर सकता है, बिजली फ्री कर सकता है, आतंकवादी पानी फ्री कर सकता है? तो ये जो हमले निजी किए गए केजरीवाल पर, और उसके बरक्स केजरीवाल जहां चुप रहे, मोदी पर उन्होंने कुछ नहीं बोला और नकारात्मक कैंपेनिंग नहीं की, तो वो एक
फायदेमंद इनके लिए साबित हुआ। मतलब एक इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा, उसको अलग कारण वैसे हो सकता है, लेकिन इसी में जोड़ना चाहूंगा कि बीजेपी का कैंपेन जहां एक तरफ नकारात्मक था, जबकि बीजेपी के पास इतनी योजनाएं थी उसको गिना सकती थी, लेकिन बीजेपी ने योजनाओं को गिनाया तो, लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिव कैंपेन ज्यादा किया कि आपने क्या नहीं किया वो बताया ज्यादा। और जबकि केजरीवाल जो है वो सिर्फ सकारात्मक कैंपेन करते रहे कि हम क्या किया है, आने वाले 5 साल में हम क्या करेंगे। तो मुझे लगता है इसका भी थोड़ा सा एक असर वोटरों पर हुआ है और ये नतीजे आए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो केंद्र की अच्छी अच्छी योजनाएं थी, उन योजनाओं को दिल्ली की जनता तक पहुंचाने में नाकाम रही है बीजेपी, और इस बात को स्वीकार भी किया है। प्रवेश वर्मा ने, गौतम गंभीर ने अभी जो हार के बाद रिएक्शंस आने शुरू हुए तो उस पर उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है, और वो कह रहे हैं कि हाँ ये हमारी मिसमैनेजमेंट हो सकता है कि हम लोग जो जनता को कन्विंस करने में नाकाम रहे, जो हमारी योजनाएं थी अच्छी उसे हम बताने में नाकाम रहे। तो ये एक बड़ा फैक्टर था। इसके अलावा अगर हम शाहीन बाग के मुद्दे की बात करें, जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसे बीजेपी ने बनाया था, केजरीवाल ने बड़ी ही चालाकी से इस मुद्दे को हैंडल किया। उस पर उन्होंने चुप्पी साधी रखी। जहां मनीष सिसोदिया ने कहा कि आई एम विद शाहीन बाग, लेकिन केजरीवाल ने कभी नहीं कहा कि वो शाहीन बाग के साथ है या शाहीन बाग के खिलाफ है। वो शाहीन बाग की उन्होंने बात ही नहीं की। तो शाहीन बाग के मुद्दे पर चुप्पी साधना और फिर ऐन वक्त पर जो बीजेपी की पिच थी उस पर जाकर केजरीवाल का खेलना, हनुमान चालीसा गाना, हनुमान के मंदिर में चले जाना, तो हिंदुत्व की पिच पर जाकर केजरीवाल ने खेला। तो ये भी लोगों को बताने की कोशिश की कि मैं भी हिंदू हूं, मुझे आतंकवादी कहा जा रहा है, मुझे शाहीन बाग के साथ बताया जा रहा है, लेकिन मैं भी हिंदू हूं आप ही की तरह और कट्टर हिंदू हूं। तो वो जो केजरीवाल का स्टैंड था वो भी फायदा कर गया बीजेपी को, माफ करिएगा केजरीवाल को, और बीजेपी का जो स्टैंड था वो नुकसान कर गया। सबसे अहम जो कारण है बीजेपी के हार का वो था कांग्रेस की सुस्ती। कांग्रेस ने इस इलेक्शन में उस तरह की फाइट नहीं की जैसे पहले चुनाव में या दूसरे जगह करती। एक तरह से सरेंडर की मुद्रा में थी कांग्रेस, और वो वोट शेयर से भी पता चल रहा है 4-5% के आसपास कांग्रेस को वोट मिलते दिख रहे हैं पूरे दिल्ली में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का कांग्रेस की भूमिका रही। तो कांग्रेस की सुस्ती जो है वो आम आदमी पार्टी को फायदा कर गई, क्योंकि वोट कटुआ की भूमिका में ही रही कांग्रेस और उन्होंने फाइट नहीं किया। 5% वोट मतलब एक तरह से वोट कटुआ की भूमिका में ही रही, और अगर अच्छे से कैंपेन करती तो वोट बढ़ता, और वो वोट स्वाभाविक था कि बीजेपी का ना बढ़ के आम आदमी पार्टी का बढ़ता। तो वो भी एक बड़ा फायदा कर गया। साथ ही साथ जो मुस्लिम आबादी है दिल्ली की, उन्होंने एक साथ एक पक्ष में आम आदमी पार्टी को वोट किया, न कि कांग्रेस को वोट किया। तो मुस्लिमों का वोट भी बटा नहीं, एक मुश्त आम आदमी पार्टी को वोट मिला। ये भी एक बड़ी रही, क्योंकि शाहीन बाग का जो मुद्दा बनाया उसके बाद सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो बीजेपी के खिलाफ हो गए दिल्ली में, और उन्हें आम आदमी पार्टी को वोट किया। इसलिए हम देख सकते हैं कि जो मुस्लिम बहुल इलाके की सीटें, सीलमपुर से पहला नतीजा भी आ गया है। तो इस तरह के वहां से बहुत बड़ी मार्जिन से जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीतते हैं। ओखला जो शाहीन बाग जहां आता है वहां 70,000 के आसपास वोटों से अमानतुल्लाह खान लीड कर रहे हैं। तो ये बड़ी चीजें हैं इसमें, और ये बड़े कारण हैं। साथ ही साथ केजरीवाल ने देखा होगा आपने सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया, सौम्य भाषा का इस्तेमाल, कोई गाली गलौच वाली रणनीति नहीं की, और सिर्फ काम पर वोट मांगा। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमें लगता है कि बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह का प्रचार किया, और 3 सीटों से लेकर वो अगर 14 सीट पर भी पहुंचती है, 15 सीट पर भी पहुंचती है, तो ये भी उसके लिए अचीवमेंट माना जाएगा कि जिस तरह का कैंपेनिंग, क्योंकि शुरुआत के दौर में अगर हम देखें जब बीजेपी ने प्रचार शुरू नहीं किया था 2 महीने पहले या 15-20 दिन पहले की आप बात करें, तो इस चुनाव को एक तरफा बताया जा रहा था। जो टीवी में सर्वे भी आ रहे थे, जो पोल आ रहे थे, उसमें भी एक तरफा पूरा चुनाव था, और बीजेपी 1-2 सीट 3 सीट पर दिखाई जा रही थी। लेकिन बीजेपी अगर 15 सीट भी जीत रही है, 14 सीट भी जीत रही है, तो ये बीजेपी ने जो मेहनत की ये उसका नतीजा है कि कम से कम इतनी तो वो पा पाई है। नहीं तो बहुत बुरी हाल बीजेपी की होती, क्योंकि केजरीवाल ने जिस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी और रणनीति अपनाई उस जाल में बीजेपी फंसती हुई दिखी, और वो फंस गई जो नतीजे दिखा रहे हैं वो। तो ये बीजेपी के मोटे मोटे हार के कारण रहे हैं, और केजरीवाल क्यों जीते इसके कारण थे।
आपको भी, आप भी अगर सहमत हैं हमारे इन कारणों से, या आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई कारण है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया, नमस्कार।